चाय तो रख दी है, लेकिन दुकान क्यों आज खाली है? कोई दिख भी नहीं रहा इधर। मेम साहब, मेम साहब, दुकान में तो कोई भी नहीं है। देखा रोशन, हमारा प्लान ना सक्सेसफुल हो गया। आखिर पता चल गया कि हमारी शॉप में से ये चाय वाला पैसे और सामान चुराता है। अरे सर, मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये चाय वाला ही चोरी करता है। मैंने मैम को बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर मैम मेरी बात ही नहीं समझ रही थी। पर आज देखो, आज तो सच सामने आ गया है। देखा मैडम, मैंने कहा था ना कि ये चाय वाला चोर है। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया है ना। मैं तो कहता हूँ इसे छोड़ना मत। सही कहा था तुम लोगों ने, मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया। अगर मैं पहले तुम लोगों की बात मान लेती तो शायद जो आज 50,000 गए हैं वो भी बच जाते। अरे मैडम, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके पैसे ना कहीं नहीं गए। जब पुलिस आएगी ना 2 डंडे मारेगी, सब कुछ बकेगा वो। और हाँ मैडम, आज तो जितनी चोरी हुई है ना, पूरा हिसाब है हमारे पास। सारे के सारे पैसे ना उस चाय वाले से लेंगे हम। हाँ, सारी भरपाई तो उससे करवाऊंगी। वैसे दुनिया कितनी खराब हो गई है। मेरे हस्बैंड ने उसकी कितनी हेल्प की, इवन उसकी शॉप तक खुलवा के दी, और वो हमारी दुकान में आके चोरी कर रहा है। वेरी बैड। मैडम, कहते हैं ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। निकल गया ना धोखेबाज वो। क्या हुआ? क्यों पंचायत लगा रखी तुम लोगों ने? आपको पता है आज क्या हुआ? वो आपका प्यारा है ना चाय वाला, उसने हमारी दुकान में चोरी की है। हम लोगों ने उसके लिए एक प्लान बनाया था। हमें डाउट था कि शायद वो हमारी दुकान में चोरियां करता है। मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने कुछ पैसे गिराए और उसने पता है क्या किया? उसने वो पैसे उठाए, अपनी पॉकेट में रखे और भाग गया। कौन? नितिन? हाँ। यार तुम पागल हो गई हो क्या यार? कितना मेहनती लड़का है वो, और हमने उसकी कितनी हेल्प की है। वो हमें थोड़ी ना धोखा देगा। आप एक बात बताइए, आपको अपनी बीवी की बातों पे ज्यादा भरोसा है या उस नौकर की? और वैसे भी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। सर, यही तो सबसे बड़ी बात है कि उसने आपकी शॉप में चोरी की। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उस फर्नीचर को दुकान दी, उसका काम बनाया, लेकिन वो आपकी दुकान में से चोरी कर रहा था। ऐसे लोगों पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए। बता भाई, हमने खुद देखा है ना। हाँ भैया, वहाँ पैसे गिरे हुए थे, उसने उठाए, जेब में रखे और चला गया। हम तो दुकान में थे, हमें भी तो दे सकता था। अगर सर वो ईमानदार होता ना तो पैसे हमें दे के जाता, ना कि अपनी जेब में लेके जाता वो। और आपको पता है वो कितने पैसे लेके भागा है? पूरे 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए उसने मुझे खुद दिए हैं पैसे। मेम साहब, अभी तो बाहर आई थी, पता नहीं कहाँ चले गई। साहब, साहब, साहब। अरे क्या हुआ नितिन? घबराए हुआ क्यों लग रहा है? साहब, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो मैं दुकान में गया था तो मेम साहब के ये पैसे गिर गए थे, तो मैं मेम साहब को ढूंढने लगा। मेम साहब मिली नहीं, तो ये पैसे आप ले लीजिए। तो दुकान में गिरे थे तो वही पकड़ा देता ना दुकान में किसी को। साहब, दुकान में कोई भी नहीं था। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं दे दूंगा। अच्छा साहब। मतलब वो इतना ईमानदार है? अगर वो हमारी दुकान में चोरी नहीं कर रहा तो फिर कौन है जो इतनी चोरियां कर रहा है? और मैंने तो उस पे इसलिए डाउट किया था क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये उसकी हरकत है। उसका ही पता है मुझे। तुम दोनों के बैग का है? सर, आप हम पे शक कर रहे हो? हम तो इतने सालों से आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? भैया, मैं तो आपकी दुकान पे 5 साल से काम करता हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तुम मुझे सिर्फ अपने बैग बताओ, कहाँ है? वहाँ रखे हुए। ये बैग किसका है? ये बैग, ये तो इनका है। अरे नहीं भैया, ये बैग रोशन का है। चुप करो तुम दोनों। मुझे अच्छे से पता है ये बैग किसका है। ये बैग रोशन का है। सर देखो, आप ऐसा मेरा बैग नहीं चेक कर सकते सर। सर भरोसा और इस बैग में ये क्या है? मुझे पहले से ही पता था कि तू हमारी दुकान में चोरी करता है। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं दे दूंगा। साहब, साहब एक बात बताना तो आपको भूल ही गया। हाँ बोल। साहब, वो रोशन भी है ना, मैंने कई बार देखा है जब मैं चाय देने जाता था, वो ना अपने बैग में दुकान का कुछ सामान रखते रहते थे। सोचा कि आपको बता दूं। अच्छा, तो तूने अभी तक ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? साहब, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। चल ठीक है, उसको तो मैं देखता हूँ। सर सॉरी,
मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना, पैसों के चक्कर में छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, पर मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा। सर सॉरी प्लीज़। चुप कर रोशन। एक तो तूने हमारी दुकान में चोरी करी, ऊपर से बेचारे उस नितिन को फंसाने की कोशिश कर रहा था, और अब जब तू पकड़ा गया है तो तू सारा इल्जाम इनके ऊपर लगा रहा है। छी। तूने ना जिंदगी की दो सबसे बड़ी गलती की है। एक तो तूने हमारी दुकान पे चोरी करके हमारा भरोसा तोड़ा, और दूसरा तूने बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश करी। अब तो है ना तुझसे पुलिस ही बात करेगी। सर माफ़ कर दो सर, बहुत बड़ी गलती होगी सर। चुप कर, बोला ना तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। हेलो पुलिस।